विपक्षी इंडिया ने अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए मानसून सत्र का सहारा लिया था। ये तय किया होगा कि मानसून सत्र के माध्यम से वो इस प्रकार की योजना पे काम करेंगे जिससे लग जाए कि इनके 26 दल हर एक विषय पे एकजुट हैं। लेकिन इसका उल्टा असर दिख रहा है। जो इन्होंने तय किया था कि मणिपुर के मुद्दे पर लगातार हंगामा किया जाएगा, प्रधानमंत्री को बुलाने की मांग की जाएगी, गृह मंत्री तैयार थे पहले दिन से ही, लेकिन उनकी बात को नहीं माना जाएगा और सब लोग इस पर एकता प्रदर्शित करेंगे। 15 दिन तक ये हंगामा चला। इसके बाद दूसरा जो मुद्दा था एकजुटता प्रदर्शित करने का, उसमें था कि दिल्ली के अध्यादेश को हर कीमत पे विफल किया जाएगा, गिराया जाएगा, पारित नहीं होने दी जाएगा। फिर तीसरी एकजुटता दिखाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए और ये जानते हो कि इस पे पराजय होनी है, लेकिन इसके बाद भी केवल एकता प्रदर्शित हो जाए ये लेके आ गए। लेकिन अब लगता है कि जिसने भी ये योजना बनाई होगी उसने निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस को निशाने पर रखा होगा और ये एकता प्रदर्शित करने की जगह एक प्रकार से इनका अंतर्द्वंद और इनकी गलत नीति और दूरदर्शिता का ही प्रदर्शित हुआ। 15 दिन तक हंगामा मणिपुर पे किया गया, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पे वो जानते थे कि ये विषय भी उठेगा, उन्होंने भी उठाया और लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष ने जवाब दिया तो पूरी की पूरी योजना लगा कि जो 15 दिन तक हंगामा हो रहा था निरर्थक था, विपक्ष के पास बहुत कुछ कहने को था ही नहीं। पहले बात करिए दिल्ली के अध्यादेश, वो भी एकता प्रदर्शित करने के लिए था विषय, लेकिन जो उसमें जो मुद्दे आ गए सामने उसमें दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार घोटाले प्रमुखता से आ गए और लगा कि केवल इन्हीं के लिए दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार इसी के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती है, इसी के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे अपना एकाधिकार रखना चाहती है। तो ये विषय आ गया और लगा जो जो इनका समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, वो सब इस मुद्दे पर जो भ्रष्टाचार से बचाव के मुद्दे हैं, जांच को टालने के मुद्दे हैं, उन पर एकजुट। अविश्वास प्रस्ताव आया, विपक्ष जानता था कि उसके पास बहुत कुछ कहने को नहीं है, लेकिन अमित शाह और ने इस सारे के सारे पे पानी फेर दिया और जो कसर रह गई थी उसको स्मृति ईरानी ने पूरा कर। ये लगा कि विपक्ष के पास मुद्दे हैं ही नहीं सरकार को घेरने के लिए, इसीलिए जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा उठाया, कहा कि भारत माता की हत्या हो गई है, इस तरह का शब्द लाना चाहिए। भारत एक शाश्वत रचना है भारतीय चिंतन के अनुसार, और ये शाश्वत रचना के विषय में इस तरह का शब्द प्रयोग करना भी गलत है। भले ही हिंसा जो मणिपुर की शर्मनाक थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर राजनीति जो की गई वो गलत था। तो स्मृति ईरानी नहीं पर्याप्त थी, उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को जवाब दिया और आज उन्होंने लोकसभा में जो राहुल गांधी की वापसी हुई उस पर उनका जवाब दिया। तो जिस प्रकार से स्मृति ईरानी ने जो जो विषय उठाए, जो मुद्दे उठाए, उससे कांग्रेस को निश्चित ही एक बचाव की मुद्रा में ला दिया है। कांग्रेस के लिए सब शर्मिंदगी के कारण भी बने हैं। राहुल गांधी ने 2 विषय प्रमुखता से उठाए थे और जोरदार ढंग से अपने अंदाज में उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जो एक तो भारत माता के बारे में जो बोला वो निश्चित रूप से वो अशोभनीय था। पिछले जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था उसमें एक भाव भंगिमा राहुल गांधी की बड़ी चर्चित हुई थी। इस बार एक दूसरी भाव भंगिमा को लेकर चर्चा आ गई। महिला सदस्य जो सत्ता पक्ष की थी उन्होंने इस पर आपत्ति भी दर्ज की है। क्या होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये जो चर्चाएं हुई ये विपक्षी गठबंधन के नकारात्मक जो आधार है एकता का वो प्रदर्शित हुआ। अपने आप जैसे राहुल गांधी की चिरपरिचित एक मुद्दा है अडानी का विषय भी उठाया
यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को अपने अंदाज में जैसे वो लोग कहते हैं, उन्होंने कहा कि रावण से तुलना कर दी। अब जवाब जो स्मृति ईरानी ने दिया वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी का भी कारण है। स्मृति ईरानी ने पूरा का पूरा ब्यौरा दे दिया कि किस प्रकार कांग्रेस के शासन में अडानी के साथ रियायत की गई, किस तरह से उनको लाभ पहुंचाया गया। उसकी चर्चा करने को जो तैयार नहीं है। और ये इसके अलावा उन्होंने जो रॉबर्ट्स वाड्रा की तरफ इशारा किया वो भी कांग्रेस के पास उसका जवाब भी नहीं है। तो ऐसे विषय उठाना जिसमें आपका अतीत नहीं सही है, आपका अतीत भी वैसा ही है अगर, तो वही विषय उठाएंगे तो उनको आपको सुनना भी पड़ेगा। अमित शाह ने जो विषय उठाए उन्होंने दो बातें तो बहुत अच्छी कही कि आप गलत और नकारात्मक मुद्दे लेकर जनता के बीच जाओगे तो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते हो। तो जो ये मुद्दे लेके आए उसमें एक भी विकास का मुद्दा था ही नहीं। जो विपक्षी इंडिया है ये विकास का तो कोई मुद्दा उठाता ही नहीं है। इसके लिए मणिपुर है, इसके लिए लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, बस यही विषय ले दे के होते हैं। 9 साल से चल रहे हैं और उसी को रिपीट किया गया, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए। तो अमित शाह ने भी जिस प्रकार से जवाब दिए और पिछली कांग्रेस के सरकारों में जो मणिपुर और पूरे उत्तर पूर्व की जो स्थिति थी, कश्मीर से लेकर और पूरे भारत में जिस तरह की नस्ली हिंसा हुई, उन सब का उल्लेख किया। और इस प्रकार जो अविश्वास लेकर आए थे उन्हीं के विश्वास पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। अभी तो नरेंद्र मोदी का इस पर अविश्वास प्रस्ताव पे भाषण बाकी है। जो ये मांग कर रहे थे इतने दिनों से नरेंद्र मोदी आए और जवाब दें, मैं समझता हूँ कि उनकी ये इच्छा भी पूरी होने वाली है। और ये जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो फिर वो इतिहास दोहराया जाएगा, तब विपक्ष के पास उनकी बातों का भी कोई जवाब नहीं है।